हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी। लास्ट क्लास में हमने रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस करा था। अभी हमें करना है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एक बॉक्स है हमारे पास, उस बॉक्स में अगर हम बॉल भर दें, स्फेरिकल बॉल्स अगर हम फिल कर दें तो उसमें कुछ ना कुछ जगह ऐसे बचेगी। जैसे ये है हमारे पास, अब हमने इसमें स्फेरिकल बॉल रख दी तो जितना पार्ट इसका फिल हुआ वो तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है, पैकिंग इफ़िशिएंसी। और जितना पार्ट ये वाला पार्ट खाली बच रहा है तो ये हमारे पास हो गया वॉइड्स या एम्प्टी स्पेस। और जितना पार्ट्स हमने इसको फिल करा है वो हमारे पास कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो जितना भी पार्ट्स ऑक्यूपाइड हुआ है वो हमारे पास है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ये एटम्स है जो कि स्फेरिकल शेप के, तो वॉल्यूम जितने भी इसमें एटम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल जैसे सिंपल, एफसीसी और बीसीसी, इन तीन के बारे में हम डिराइव करेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये तो हो गया हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग इफिशिएंसी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा लेकिन वो परसेंटेज में निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पैकिंग इफिशिएंसी में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और इंटू 100 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स by atoms upon volume of unit cell into 100। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब तो समझिए, जैसे हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है, अगर हमने उसमें स्फेरिकल बॉल्स भरी है, मतलब स्फेरिकल एटम, उसमें एटम्स रखे, तो जितना पार्ट उसका यूज़ हुआ है उस पार्ट को पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और जो पार्ट खाली बचा उसे वॉइड या एम्प्टी स्पेस बोलेंगे। वॉइड यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम पैकिंग एफिशिएंसी देते हैं। इसका मैं डेरिवेशन करा रही हूँ सिंपल, बीसीसी और एफसीसी के लिए। देखो सिंपल यूनिट सेल में क्या था, ये डाली हूँ सिंपल। अच्छा, एक और चीज़, जो हम यहाँ पर एटम लेंगे, एटम स्फेरिकल शेप का है और एटम की मैंने बताई थी, जैसे ये एटम है तो उसकी रेडियस को हमने स्मॉल आर माना था। कल भी हमने ऐसे ही करा था, इसे स्मॉल आर माना था। अगर इसकी रेडियस आर है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब जैसे एक एटम है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अगर उस यूनिट सेल में 2 एटम आ रहे हैं, मतलब जेड की वैल्यू 2 है तो 2 × 4/3 पाई आर क्यू, 3 आ रहा है तो 3 × 4/3 पाई आर क्यू, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो सिंपल यूनिट सेल का करते हैं। सिंपल यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं सिंपल यूनिट सेल के लिए। सिंपल यूनिट सेल में हमारे पास क्या था कि एटम सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं कॉर्नर्स पर। तो एटम यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट रहते हैं, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ। और इसकी जो साइड की लेंथ है वो हमारे पास ए है। ये मैंने कल भी बताया था कि हमने ए मान के चला है, क्यूबिक सिस्टम मान रहे हैं उसे। ये हो गया। अब देखो सर, ये एक पार्ट, एक एटम यहाँ पर और एक एटम यहाँ पर, और मैं बताया था इसकी रेडियस आर है तो ये आर और ये वाला भी आर, तो ये जगह r+r, ये मैंने लिखवाया भी था यहाँ से। r = a/2 आया था। तो कैसा आया था, ऐसे आया था r+r = कितना हो जाएगा, r+r = हो जाएगा a, इस a के बराबर इतना और इतना प्लस, तो ये जगह 2r = हो जाएगा a, तो r = हो जाएगा a/2। ये काम आएगा, इसे ऐसे छोड़ दो, r = a/2। अब देखो निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ एटम बोलो, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा, रेडियस कितनी है एटम की, आर है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि सिंपल यूनिट सेल है तो इस सिंपल यूनिट सेल में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने थे, एक था। कैसे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, क्योंकि यहाँ पर सारे कितने प्रेजेंट है, कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट है। और मैं बताया था कॉर्नर वाले का सिर्फ 1/8 पार्ट ही अंदर आता है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने ये बात बताई है, फिर रिपीट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो इसका, और मैंने बताया था नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को हम रैंक भी बोलते हैं, उसकी रैंक आगे 1। ठीक है, मतलब कुल मिला के नंबर ऑफ एटम, टोटल स्पेयर जो है इस सिंपल यूनिट सेल के अंदर वो 1 आया है। अब अगर हम निकालेंगे तो हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन, चलो पैकिंग फ्रैक्शन निकालो पहले। पैकिंग फ्रैक्शन, तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितने एटम है यहाँ पर, टोटल एक एटम है और एक का एक ही है, और वॉल्यूम कितना, एक है, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ एक है तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब 2 या 4 आएगा तो यहाँ पर 2 से इंटू 3 से इंटू ऐसे
4 से इंटू करते जाइए अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो ये यूनिट सेल जो है ना, ये तो क्यूब है ना, ये क्यूब है हमारे पास, और इसका यूनिट सेल कितना होगा, ये तो क्यूब है जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये हमारे पास क्या है, क्यूबिकल शेप का है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब होता है, साइड कितनी है, ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई आर। आर की जगह वैल्यू रख दो, आर इक्वल कितना है, a/2 है, तो ये जाएगा हमारे पास a/2 का क्यूब और अपॉन आ जाएगा ए क्यूब। 4/3 पाई ए का क्यूब हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 8 और अपॉन में ए क्यूब। इस वाले ए क्यूब से वाला ए क्यूब कट जाएगा, कैसे, जैसे ये है ए क्यूब हमारे पास है, तो इसका अपॉन में 1 मान के रेसिप्रोकल, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a क्यूब, तो यहाँ से ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, ठीक है। तो ये जगह 4 से काट दो, 4 2 जा 8, तो जगह पाई/6, और पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.14/6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 0.52। अब देखो 0.52 आया पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मैं इसे इफिशिएंसी की बात करूं तो इसे 100 से इंटू कर देना है, तो पैकिंग इफिशिएंसी आएगा, पैकिंग इफिशिएंसी आएगा 0.52 को मल्टीप्लाई करा 100 से, तो ये आ गया हमारे पास 52%। तो पैकिंग इफिशिएंसी तो हमारे पास आ गया 52%। अगर हम एम्प्टी स्पेस की बात करें, मैं एम्प्टी स्पेस यहाँ लिख रही हूँ, अगर हम एम्प्टी स्पेस की बात करें तो टोटल कितना होगा 100 होगा, 100 में से अगर 52% भर गया तो खाली कितना बचा, 100 में से 52 माइनस कर दो, तो हो जाएगा एम्प्टी स्पेस हो जाएगा 100 माइनस 52%, तो ये बचेगा हमारे पास 48%। तो सिंपल यूनिट सेल में हमारे पास पैकिंग इफिशिएंसी आया 52%। अगर हम फ्रैक्शन करें तो ये आ जाएगा 0.52%, ठीक है, और एम्प्टी स्पेस आ जाएगा इसमें 48%। ये बातें याद रखनी है। डेरिवेशन, अगर आप बीएससी में हो तो डेरिवेशन पे फोकस करो, लेकिन अगर नेट गेट की तैयारी करो तो डेरिवेशन पे फोकस करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से ये चीज़ याद रखो जो हमारे पास रिजल्ट आया है। अब है हमारे पास बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल मतलब बीसीसी, और बीसीसी में हमारे पास क्या होता है, एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं और एक एटम बॉडी पर भी प्रेजेंट रहता है, और जो बॉडी वाला होता है वो पूरा का पूरा उस क्यूब के अंदर होता है, और जो कॉर्नर वाले होते हैं उनका 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ पर बना दो, ये हो गया बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अगर हम इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात करें, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो ये मैंने पिछली क्लास में निकालना सिखाया था। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इक्वल हो जाएगा कितना, 8 कॉर्नर पे है और 8 का 1/8 पार्ट के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 1/8 और प्लस एक बॉडी पर है और वो पूरा का पूरा उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा उस क्यूब में जाएगा, तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 + 1 2। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मतलब इसकी रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 स्पेयर्स के अंदर है, एक स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा, इसमें भी जो एटम का रेडियस है वो r मानेंगे। अगर एटम का रेडियस r है तो वॉल्यूम हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पर 2 एटम है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 4/3 पाई r क्यूब। और बीसीसी के केस में जो रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन था वो क्या था, r इक्वल आया था हमारे पास √3a/4, ये आया था हमारे पास बीसीसी के लिए, और एफसीसी के लिए आया था √2a/4। तो बीसीसी के लिए r इक्वल √3a/4, इसे यहीं रखो, आगे यूज़ होगा, या फिर चाहो तो यहीं रख के छोड़ दो, इसमें रख दो। चलो ये r की वैल्यू यहाँ पर रख दो, डायरेक्ट पहले ही रख दी मैंने, पिछली बार बाद में लिखी थी ना। 2 × 4/3 × पाई r क्यूब, r क्यूब मतलब √3a/4 का क्यूब, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 4/3 पाई, √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 × √3 हो जाएगा अपॉन a का इंटू a क्यूब अपॉन 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा था, काट दो, ये 3 से 3 चला जाएगा, 4 से 4 × 4, 4 6 24, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बचा 2 × √3, 2 पाई × √3 a क्यूब अपॉन 16, ये आ गया हमारे पास, यहाँ लिखो इक्वल टू आ गया 2 × पाई × √3 × a क्यूब और अपॉन आ गया 16, बस ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम आ गया, फिर हम निकालेंगे
पैकिंग इफिशिएंसी, मैं इसे शॉर्ट में पैकिंग या पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। पहले यहाँ भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम जितना आया आइटम का वो तो इस जगह 2 इंटू पाई इंटू √3 इंटू ए क्यूब और अपॉन में आएगा 16 और अपॉन में आएगा साइड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब साइड का क्यूब और साइड का क्यूब कितना आ जाएगा ए क्यूब। यहाँ से ए क्यूब में डायरेक्ट कैंसिल करूँगी जैसे पिछली बार कहा था 1 मान के रेसिप्रोकल करा तो 1 अपॉन ए क्यूब आएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास कट जाएगा 2 8 16 तो ये बचा हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.732 और अपॉन 8 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरे को तो 0.68 आएगा। यह आ गया हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन। अगर पैकिंग इफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या करना है, हमें 100 से इंटू कर देना है। तो 0.68 को 100 से इंटू कर दो, पैकिंग इफिशिएंसी निकल जाएगा, ये निकलेगा 68%। ये तो पैकिंग इफिशिएंसी हो गया, मतलब इतना पार्ट तो भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम एम्प्टी स्पेस देखें, एम्प्टी स्पेस तो सिंपल 100 एम्प्टी स्पेस को वॉइड भी बोलते हैं, वॉइड। तो अगर हम इसे देखें तो 100 में से 68 माइनस कर दो, 100 में 68 माइनस करें ये कितना बचेगा हमारे पास 32%। तो 32% एम्प्टी है और फिल वाला कितना 68%। नोट कर लो इसे। फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में चेंज क्या होगा, देखो वहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट सेल, जैसे ये अगर हमारे पास यूनिट सेल है कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेगी एटम और फेसेस पर प्रेजेंट रहेगी और फेसेस वाले का हाफ अंदर जाता है हाफ बाहर आता है, मतलब हाफ आता है अंदर और कॉर्नर वाले का 1/8। तो z की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल लिख दो, पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा हमारे पास 8, कॉर्नर वाले का 1/8 पर अंदर और फेसेस कितने हैं 6 फेसेस हैं और एक फेस का 1/2 अंदर जा रहा है। तो 6 इंटू 1/2 ये जगह हमारे पास 2 3 6, तो ये जगह हमारे पास 1 + 3 मतलब 4। तो यहाँ पर 4 पेयर आ गए, मतलब इसकी रैंक कितनी आ गई 4 आ गई। एक एटम का अगर हम यहाँ वॉल्यूम निकालेंगे तो एटम क्या है यहाँ भी स्पेयर है और स्पेयर की जो हमने रेडियस मान रखी है वो कितनी है स्मॉल r है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अगर मैं स्पेयर भी बोल रही हूँ तो कंसिडर करो एटम की ही बात कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। अब अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मैंने रेडियस बताई थी r इक्वल निकला था a/2√2, ये आया था हमारे पास, तो ये यहाँ पर रख देना है। अभी पहले टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑफ एटम। तो यहाँ पर टोटल कितने एटम है 4 है और एक का वॉल्यूम 4/3, 4 इंटू 4/3 पाई r³। इस जगह 4 इंटू 4/3 पाई, यहाँ भी मैं r की वैल्यू पहले लिखूँ, r की वैल्यू a/2√2, तो यहाँ लिखा a/2√2, इसका हो जाएगा क्यूब, तो हो जाएगा 4 4 16 पाई/3 इंटू a का क्यूब करेंगे a³/2 का क्यूब करेंगे 8 इंटू √2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू √2, ये आ गया। अब यहाँ से जो चीज़ कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दो, देखो 8 2 जा 16 और इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास पाई/3 इंटू a³ बचा √2, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू रखना बाद में। अब ये आ गया हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन में क्या था वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम हमारे पास कितना आया पाई/3 इंटू a³/√2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की जो साइड है वो अभी भी a है, वो कितनी है a, तो उसको वॉल्यूम कितना आ जाएगा साइड का क्यूब, मतलब a का क्यूब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a³। अब a³ को अगर मैं इसे इसके नीचे 1 लगा के रेसिप्रोकल करूँ तो ये लिखा जाएगा 1/a³ और a³ से a³ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जगह पाई/3√2 और पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.14/3 इंटू √2 की वैल्यू 1.414, तो ये आ गया। अब देखो इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो 0.74 ही आएगा। आगे आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दो, सिंपल इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.74 इंटू 100 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 74% ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास 74% आ गया। अगर हम यहाँ से निकालेंगे एम्प्टी स्पेस तो 100 में सिंपल माइनस करना है, एम्प्टी स्पेस के लिए यहाँ से 100 माइनस 74 कर देना है, तो ये जगह कितना बचेगा 0 में से ये 6, 10 में से 4 गया 6, 26%। तो ये एम्प्टी स्पेस 26% आ गया, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम 74% आ गया, इतना नोट कर लो।
अब है हमारे पास दो स्पेशल टाइप के यूनिट सेल, डायमंड यूनिट सेल और हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल की तो थोड़ी सी बात मैंने बताई थी, लेकिन डायमंड की कभी भी नहीं बताई। देखो पहले हेक्सागोनल देख लो। हेक्सागोनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने रहते हैं, मैंने बताया था उसमें कॉर्नर पे 12 प्रेजेंट रहते हैं और कॉर्नर वाले का 1/6 पार्ट अंदर जाता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, अगर आपने लास्ट लेक्चर में देखा तो वो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा वो आपको। तो ये जगह 12 इंटू 1/6 फेस पर 2 फेसेस पर प्रेजेंट रहते हैं तो 2, और फेस वाले का 1/2 अंदर जाता है तो 1/2 प्लस 3 बॉडी पर प्रेजेंट रहते हैं। मैंने डायग्राम भी बता के समझाया था उसमें 3 ऐसे, तो 6 2 12, ये 2 + 1 + 3 मतलब 6। और मैंने वहाँ पर लिखा था नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब उसकी रैंक जो रहती है हेक्सागोनल की वो कितनी रहती है, 6 रहती है। डेरिवेशन इसका भी वैसे ही होगा जैसे हमने बाकी का किया, तो मैं डेरिवेशन नहीं लेकर आ रही हूँ यहाँ पर, बस तुम इसे डायरेक्ट याद रखना। पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.74% आएगा और पैकिंग एफिशिएंसी आएगा 74%। ठीक है, अब डायमंड वाले की बात करते हैं। डायमंड वाले में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना रहता है, 8 रहता है। ये बात ऐसे याद रखना, डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। इसमें 8 एटम तो कॉर्नर पर प्रेजेंट रहता है और कॉर्नर वाले का 1/8 आ जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, कॉर्नर वाले का 1/6 आ रहा है हेक्सागोनल में, यहाँ पर वो सेम चल रहा है, 1/8 ही आ रहा है अंदर। फेसेस पे 6 फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं और फेस वाले का तो हमें पता ही है 1/2 अंदर आता है, और 4 प्रेजेंट होते हैं इन हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है मैं बताऊंगी आगे। टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसा होता है जैसे अगर हमारे पास ऐसे स्फेयर है और एक में इसके ऊपर से स्फेयर है, तो जो इसमें बीच में वॉइड बनेगा उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इन हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 प्रेजेंट रहते हैं, तो टोटल कितने प्रेजेंट रहते हैं, 8 प्रेजेंट रहते हैं। एक इसके ऊपर से ऐसे बना के, अभी आगे आएगा मैं समझाऊंगी ये क्या होता है, इसका कराना भी है। और इसमें जो पैकिंग इफिशिएंसी रहती है, पैकिंग इफिशिएंसी रहेगी 34%, पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा 0.34%। मैंने एम्प्टी स्पेस नहीं लिखा है दोनों में, पता ही है। अगर हमें पैकिंग इफिशिएंसी पता है तो 100 में से माइनस करके एम्प्टी स्पेस निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी 100 में से माइनस करके एम्प्टी स्पेस निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे